आज का हमारा टॉपिक है मानचित्र यानी कि मैप्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे मानचित्र की परिभाषा क्या होती है। मानचित्र किसी स्थान, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी की सतह को एक सपाट सतह यानी कागज पर छोटा करके दिखाने का एक तरीका है। तो मैं आपको बताऊं तो जब मैं पीजी में थी, अपने मास्टर्स मैंने ज्योग्राफी से की है, तो उसमें भी जब कुछ बच्चे होते हैं ना तो वो नहीं बता पाते। मैंने आपको ये ग्लोब वाली वीडियो में भी बताया है कि जब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कर रहे होते हैं तब भी मैंने बताया कि ये मुझसे भी पूछा गया है कि आप बताओ। जब क्योंकि वाइवा लेने जब बाहर से प्रोफेसर आते तो वो पूछते हैं कि मैप क्या होता है ये बताओ। तो ये डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि अभी काम आ रही है आपके स्कूल टाइम पे या 6th-7th क्लास में, ये आगे तक काम आने वाली चीज़ें हैं। तो मानचित्र की परिभाषा आप अभी से देख लो कि क्या होता है। मानचित्र किसी स्थान, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी की सतह को एक सपाट सतह यानी कागज पर छोटा करके दर्शाने का एक तरीका है। यह स्केल पर बनाया जाता है। ये नहीं है कि ये रफ हैंड से जैसे भी बना दें, मतलब वो हम अपने आंसर शीट में बनाते हैं, पर जो हम मैप्स देखते हैं अपना जो कॉलेज में या अपने स्कूल में जो वहाँ पे या तो पेंट कर रखा होता है या वो लटकाया हुआ होता है, वो क्या होता है, वो एक स्केल पर बनाया जाता है। वो दिखाता है कि इतनी दूरी अगर इस मैप में है तो वो रियल लाइफ में कितनी दूरी को दिखा रहा है हमारी पृथ्वी पर। ठीक है, तो मानचित्र में हमें किसी भी स्थान की स्थिति, दूरी और विशेषताएं आसानी से हम क्या करते हैं, समझ जाती हैं। ठीक है, तो मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? ऐसा भी नहीं कि मानचित्र सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, मानचित्र अलग अलग तरह के होते हैं। तो मानचित्र एक होता है भौतिक। भौतिक में जो आपने कुछ देखा होगा जिसमें पहाड़, मैदान और ये सारी चीज़ें होती हैं, नदियाँ, झीलें, समुद्र, ये स्पेसिफिक इन्हीं पर फोकस करता है, वो क्या कहलाता है, भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप्स। तो भौतिक मानचित्र क्या दिखाएगा, इसमें प्राकृतिक विशेषताएं दिखाई जाती हैं जैसे कि पर्वत, मैदान, पठार, नदियाँ, समुद्र और झीलें। जबकि राजनीतिक जो मानचित्र होते हैं वो क्या दिखाते हैं, हमारे देश की बाउंड्री दिखाते हैं, राज्य की बाउंड्री दिखाते हैं, जिले की बाउंड्री दिखाते हैं और राजधानियों के बारे में बताते हैं, प्रमुख शहरों के बारे में बताया जाता है। तो ये स्पेसिफिक मैप कौन से होते हैं, ये राजनीतिक मैप होते हैं। इनके अलावा तीसरी तरह के मैप भी होते हैं। ये क्या होता है, एक विशेष विषय पर दिखाए जाते हैं। यानी कुछ मैप सिर्फ ऐसे होंगे जो टेम्परेचर को ही दिखा रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पर कहाँ कहाँ कितना कितना टेम्परेचर है। कुछ ये दिखा रहे हैं कि वर्षा का वितरण किस प्रकार का है, मतलब इक्वेटर के पास कितना है, उसके ऊपर जाएंगे या उसके नीचे जाएंगे तो कितना हो जाएगा। वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है, उद्योग, तो ये क्या, कृषि के अलग मैप होते हैं, परिवहन से रिलेटेड अलग मैप होते हैं। तो इन तरह के किसी एक विषय का स्पेसिफिक बना के वो उसके आधार पर कोई नया मैप बनाते हैं तो वो क्या होता है, विषयगत यानी कि थीमेटिक मैप्स। ठीक है, तो मानचित्र बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो आवश्यक तत्व कौन से हैं, सबसे पहले हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आप मैप बना रहे हो तो वो उसका क्या रोल है कि वो बताएगा कि देश, महासागर या फिर किसी भी तरह की कोई भी दिखा तो वो उसको हम कैसे जान सकते हैं कि आप देखते होंगे कि जब भी कोई ऐसे मैप होता है तो उसमें इधर कुछ ऐसे एरो बना हुआ होता है। ठीक है, तो वो क्या दिखाता है, नॉर्थ, ये इधर ऐसे लिखा होता है। तो वो डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी मैप के लिए। ओके, तो विशेष महत्व होता है। प्राय मानचित्र का ऊपर का जो भाग होता है वो उत्तर दिशा में माना जाता है। अन्य दिशाएं भी होती हैं जैसे कि साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, इनके बीच में भी दिशाएं दिशाएं होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ओके, फिर एक तो हमारी दिशा ज़रूरी है, मैप बनाने के लिए हमें दिशा का पता होना चाहिए, तभी हम मैप बना पाएंगे। फिर हमारे दूसरे होते हैं सिंबल्स। आपने देखा होगा जब मैप होते हैं तो उसके ऐसे साइड में इधर लिखा होता है इंडेक्स या फिर मैप की। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाया जाता है कि लैंड इस तरह का दिखता है, वाटर इस तरह का दिखाया गया है, रिवर इस तरह की देखी गई है, सिटी यहाँ पे ये वाला सिंबल जो होगा वो सिटी है, ये स्मॉल सिटी है, ये फॉरेस्ट का एरिया है, ये पार्क, रोड, फायर स्टेशन, पुलिस, हॉस्पिटल, लैंड और रिवर, ये सारी। ये है कि ऐसा नहीं है कि हर मैप में ये अलग हो जाते हैं, फिर तो ये हर देश अपना मैप अलग बनाएगा, उसके अलग सिंबल्स रखेगा। ये क्या होते हैं, इंटरनेशनली माने जाते हैं कि सबके सेम ही होते हैं। तो हॉस्पिटल जैसे कि ये एच लिख के ऐसा कुछ आ गया तो ये हॉस्पिटल ही होता है। ये रिवर मतलब ब्लू वाली ये जो ऐसे 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 रेखाएं होती है, ये क्या, रिवर ही दिखाएगी।
ब्लैक में ऐसे क्या रोड ही दिखाई जाएगी। तो मानचित्र में वास्तविक वस्तुओं के छोटे छोटे चिन्हों से दिखाया जाता है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको इस सिंबल से दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फिर पैमाना यानी कि स्केल, स्केल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ है वो छोटी है कौन सी बड़ी है, तो वो अनुपात लेते हैं ऐसे। तो पृथ्वी बहुत बड़ी है इसलिए मानचित्र में उसे छोटा करके दिखाना पड़ता है। तो पृथ्वी तो बड़ी है, मानचित्र में उसे छोटा करके दिखाना है, तो हमें क्या इसके लिए है करना पड़ेगा, एक छोटा करने का अनुपात पैमाना जो होता है वो कहलाता है, वो लेना पड़ेगा। तो जैसे हम अब यहाँ देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर यानी कि धरातल पर 1 किलोमीटर हो, तो वो कैसा लिखा जाएगा, ऐसे 1, इधर 1,00,000 लिख दिया अगर पैमाने का, तो 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर को दिखाएगा। ऐसे हर मैप में जब मैं बता रही हूँ इधर एरो है यानी इधर क्या दिखाते हैं, नॉर्थ लिखा हुआ होता है, इधर इंडेक्स लिखा हुआ होता है, और इधर एक ऐसे कुछ करके स्केल बनाया जाता है, उसमें ये लिखा जाता है कि किसी में 1,00,000 होता है, किसी में 50,000 होता है। वो मैप कितने बड़े एरिया का है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, या कितने छोटे एरिया का है। फिर अक्षांश और देशांतर हम पहले ही देख चुके हैं हमारे दूसरी क्लास, इससे पहले से पहले वाली जो थी। तो अक्षांश क्या होते हैं, ये ईस्ट वेस्ट वाली लाइंस जो हमारी काल्पनिक लाइन होती हैं वो क्या कहलाती हैं, अक्षांश कहलाती हैं, और ये हमारी देशांतर कहलाती हैं। तो मानचित्र में पृथ्वी की सही स्थिति दिखाने के लिए अक्षांश और देशांतर खींची जाती हैं। ओके, ये हमें किसी भी स्थान की सटीक स्थिति का पता लगाने में मदद करती हैं। फिर रेखाचित्र और स्केच। रेखाचित्र क्या होता है, बिना पैमाने के किसी स्थान का साधारण जो चित्र होता है, मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि कितनी दूरी दिखाई गई है या कोई चीज़ छोटी दिखानी है क्योंकि वो छोटी जगह में है, कोई चीज़ बड़ी दिखानी है क्योंकि वो बड़ी जगह घेर रहा है। तो इसमें पैमाने से कोई लेना देना नहीं है, हमारा स्केल से कोई लेना देना नहीं है। किसी घर पहुंचने का रास्ता, तो ये इसके लिए हम किसी के लिए मानचित्र थोड़ी बनाने लग जाएंगे, तो उसके लिए क्या बनाएंगे, हम स्केच बनाएंगे। फिर होता है एक प्लान। प्लान कहते हैं किसी छोटे क्षेत्र का पैमाना सहित विस्तृत चित्र बनाना। ठीक है, आगे हमारा आता है निष्कर्ष कि हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा क्या है। तो मानचित्र पृथ्वी और उसके भागों का छोटा रूप है। इसमें प्रतीक, दिशा, पैमाना और अक्षांश देशांतर जरूरी होते हैं। तो हमारे आवश्यक तत्व क्या क्या है, दिशा है, प्रतीक है, पैमाना है और अक्षांश देशांतर है। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हमें मैप बनाना है। तो मानचित्र हमें क्या क्या दिखाता है, प्राकृतिक, राजनीतिक और विषयगत जानकारी देता है, और रेखाचित्र और योजना भी मानचित्र की ही श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो स्केच और जो प्लान है, जो प्लान्स है वो क्या आती हैं, किस में आते हैं, मानचित्र में आते हैं। थैंक यू।